हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों आज का क्लास सीडीपी का होगा और सीडीपी के अंतर्गत आज हम लोग विकास की चरण स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत किशोरावस्था की विशेषताएं को जानेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने किशोरावस्था के अंतर्गत बच्चों की बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास के बारे में पढ़ा। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी, वहां से जाकर के आप क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबको मैं नोट डाउन कर दी हूँ और सबको एक्सप्लेन करूंगी। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं के अंतर्गत पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, आंधी और तूफान की अवस्था। इसको आंधी और तूफान की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो किशोरावस्था के बच्चे को, किशोरावस्था को हम आंधी और तूफान की अवस्था के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आंधी और तूफान की अवस्था किन अवस्थाओं के अंतर्गत आती है। ऑप्शन में बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था कुछ भी दे देगा। तो आपका जवाब होगा किशोरावस्था, क्योंकि आपने क्लास किया है तो आपको पता है कि आंधी और तूफान की अवस्था जो किशोरावस्था को कहते हैं। तो चलिए किशोरावस्था में आंधी और तूफान की अवस्था का नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो स्टेनली हॉल के द्वारा नाम दिया गया था आंधी और तूफान की अवस्था। और इसको क्यों दिए थे इसको जानते हैं। क्योंकि बच्चे जो किशोरावस्था के बच्चे हैं तो इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने के कारण बच्चों में कुसमायोजन की स्थिति पैदा होती है। कुसमायोजन की स्थिति पैदा होती है बच्चों में, क्योंकि आंतरिक और बाह्य परिवर्तन बच्चों में देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत बच्चा जो नित्य प्रतिदिन यानी कि रोज रोज बच्चा एक नई नई समस्याओं का सामना करता है। नई नई समस्याएं उनके सामने आती रहती है और उनका समाधान ढूंढता है। अगर समाधान ना मिलने पे बच्चा का स्वभाव जो अपराधी प्रकार का देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसे आंधी और तूफान की अवस्था का नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग, उच्च मानसिक विकास की अवस्था। अब किशोरावस्था के अंतर्गत बच्चों में जो उच्च मानसिक विकास भी देखने को मिलता है। बच्चों में क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन के साथ साथ बच्चा जो अमूर्त चिंतन भी करना शुरू कर देता है। और इसमें बच्चों की भाषाई विकास भी विकसित होती है। तो इसीलिए किशोरावस्था के बच्चों में उच्च मानसिक विकास देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, समाजीकरण की भावना विकसित होना। क्योंकि बच्चा किशोरावस्था का है और किशोरावस्था में जो बच्चों का जो समाजीकरण है काफी हद तक देखने को मिलता है। बच्चा समाज से काफी हद तक जुड़ जाता है। इसमें बच्चे जो सामाजिक होते हैं, यानी कि अपने आप को समाज के प्रति चाहे कुछ भी करना हो उसको एक दायित्व समझ के समाज का काम करना शुरू कर देते हैं। खुद के बारे में सोचे बिना, खुद के बारे में चिंता नहीं करते हैं कोई भी काम करने से पहले कि इसका क्या प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं सोचते। समाज के प्रति जुड़ जाते हैं, समाज से जुड़ जाते हैं और फिर किसी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं बच्चे और फिर उस समूह के लिए काम को करना शुरू कर देते हैं। बच्चों में समाजीकरण की भावना विकसित होने लगती है। बच्चे एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। बच्चे को समाज के प्रति सहानुभूति, प्रेम, आत्मसमर्पण आदि जैसे क्रियाएं देखने को मिलती है और बच्चा सामाजिक हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों में, किशोरावस्था के बच्चों में समाजीकरण की भावना विकसित हो जाती है। और बच्चे देखे जाए किशोरावस्था के बच्चा तो उसमें समाजीकरण की भावना अत्यधिक विकसित हो जाती है, बच्चा सामाजिक होने लगता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्यवसायिक चिंता। क्योंकि बच्चा का जो उम्र है 12 से 18 वर्ष, कहीं कहीं 19 वर्ष भी दिया गया है,
तो किशोरावस्था के बच्चे हैं तो उसमें व्यवसायिक चिंता सताने लगती है। जब किशोरावस्था धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, बच्चे परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं, तो उनमें व्यवसायिक क्या कहते हैं चिंता सताने लगता है, क्योंकि बच्चे अपने भविष्य हेतु व्यवसाय को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसीलिए व्यवसायिक चिंता बच्चों में, किशोरावस्था के बच्चों को सताने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है काम प्रवृत्ति का गुण विकसित होना। क्योंकि किशोरावस्था का बच्चा है और इसमें काम प्रवृत्ति के गुण भी देखने को मिलता है, काम प्रवृत्ति के गुण विकसित होने लगते हैं। तो एक टीचर होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को मार्गदर्शन दें, ताकि बच्चा सही मार्गदर्शन पे चले और सही काम को कर सके। क्योंकि जो एज होता है किशोरावस्था का, इसके अंतर्गत बच्चों के लिए मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप फ्रेंडली भाव के साथ अगर बच्चों की हेल्प करते हैं, उसको मार्गदर्शन देते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि बच्चों में काम प्रवृत्ति का गुण विकसित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, आदर्शवाद या यथार्थवादी दृष्टिकोण। अब किशोरावस्था के बच्चों में आदर्शवाद और यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित होने लगता है। बच्चा जो है जो तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। इसीलिए किशोरावस्था के बच्चों की विशेषताओं के अंतर्गत देखा गया कि बच्चों में आदर्शवाद और यथार्थवादी दृष्टिकोण का गुण विकसित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वह समूह के सदृश देखने की भावना। यानी कि किशोरावस्था का बच्चा है और किशोरावस्था में बच्चे किसी भी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं और उनके जैसा, यानी कि समूह के सदृश, समूह के जैसा देखने की भावना बच्चों में आने लगती है। और बच्चे जिस समूह से जुड़े रहते हैं, उस समूह के लोगों के अंदर जो गुण बच्चों को पसंद आती है, अपने इच्छा के अनुसार बच्चे किसी गुण को पसंद करने लगते हैं और उस गुण को अपने में उतारने की कोशिश करने लगते हैं, उसका अनुकरण करने लगते हैं। और इसी कारण वह समूह के सदृश देखने की भावना बच्चों में आ जाती है और बच्चे समूह के समान दिखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वीर पूजा की भावना। किशोरावस्था के अंतर्गत बच्चों में देखा गया है वीर पूजा की भावना बहुत ही ऊंचाई में देखा गया, यानी कि बहुत वीर पूजा की बात की जाए तो बच्चे जो है जो वीर की पूजा करने लगते हैं, किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं, किसी को भी मान लेते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं, यानी कि खुद को उनके जैसे देखने की कोशिश करते हैं और उनके व्यक्तित्व को खुद में उतारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा गया कि किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उसमें वीर लोगों की पूजा करना शुरू कर देते हैं और उनके व्यक्तित्व को अधिक पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो किशोरावस्था से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसको हमने आपके सामने रखा। इसकी विशेषताएं क्या क्या है एक बार चलिए इसको रिपीट कर लेते हैं। तो आंधी और तूफान की अवस्था, नेक्स्ट है उच्च मानसिक विकास की अवस्था, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिकरण की भावना विकसित होती है किशोरावस्था के अंतर्गत, नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक चिंता किशोरावस्था के बच्चों को सताना शुरू कर देता है। उसके आगे काम प्रवृत्ति का गुण विकसित होना, किशोरावस्था के बच्चों में काम प्रवृत्ति के गुण भी विकसित हो जाते हैं। आदर्शवाद और यथार्थवादी दृष्टिकोण बच्चों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है वह समूह के सदृश देखने की भावना और नेक्स्ट पॉइंट है वीर पूजा की भावना। तो ये सारी पॉइंट जो है सभी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने डिस्कस भी कर दिया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और वहाँ पे कमेंट में लिखिए कि हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो फिर मैं उसके रिगार्डिंग्स आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी बना करके। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाया हो।